फाटाशिल बाजार की एक छोटी सी गली में रिंकू की किराने की दुकान थी। रिंकू अपनी हंसमुख और मजाकिया बातें करने की आदत के कारण पूरे मोहल्ले में मशहूर था। वह कभी गंभीर होकर नहीं बैठता था, हमेशा कुछ न कुछ सोचता और फिर खुद ही कोई नई कहानी बना लेता। उसकी कहानियों के सबसे बड़े श्रोता थे गली के दो शरारती लड़के गांधी और अमल, जो रोज शाम को उसकी दुकान पर मंडराते रहते थे। रिंकू की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा भी था, मोदी, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल था। मोदी कभी कभी रिंकू की बातों पर हंसता, कभी उसे टोकता और कभी ग्राहकों को देखकर अरे भैया आ जाइए, सब ताजा माल है, बोलकर आवाज लगाता। रिंकू का सबसे बड़ा शौक था नई नई कहानियां बनाना और बच्चों को सुनाना। एक दिन जब दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे, वह गांधी और अमल को बुलाकर बोला, आओ भाई, आज तुम्हें एक गजब की कहानी सुनाऊं। गांधी उत्साहित होकर बोला, फिर कोई भूत प्रेत की कहानी है? रिंकू ने सिर हिलाया, अरे नहीं, आज तो तुम्हें चमत्कारी बिस्किट की कहानी सुनाऊंगा। अमल और गांधी दोनों कान खड़े करके बैठ गए। रिंकू ने आंखें गोल करते हुए कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक बिस्किट था, जो जिसे भी खिला दिया जाता, वह जो भी सोचता था वो सच हो जाता। गांधी ने चौंक कर पूछा, सच में? रिंकू ने सिर हिलाया, अरे हाँ। अब सुनो आगे की कहानी। एक दिन एक आदमी ने सोचा कि अगर मैं इस बिस्किट को खाकर राजा बन जाऊं तो, और सच में वो राजा बन गया। अमल ने आंखें बड़ी कर ली। फिर क्या हुआ? रिंकू हंसकर बोला, फिर वह आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी ने कहा कि राजा बन गए तो अब झाड़ू पोंछा कौन करेगा, उसने बिस्किट खाकर सोचा, काश मैं फिर से आम आदमी बन जाऊं। और बस, वो फिर से एक आम आदमी बन गया। गांधी और अमल हंसने लगे। तभी मोदी बोला, रिंकू दादाजी, ऐसा बिस्किट आपकी दुकान में आए तो हमें जरूर बताना। रिंकू ने मुस्कुराकर कहा, अरे मोदी पागला, बस 2 दिन और रुको, एक नया बिस्किट आ रहा है, चॉकलेट बम बिस्किट, खाने में जबरदस्त। रिंकू की दुकान में जब भी कोई नई चीज आती, उसके पहले ग्राहक हमेशा 2 ही होते, गुल्लू और प्रसेनजीत। एक दिन रिंकू ने दुकान पर एक नया पेय पदार्थ मंगवाया, जिसका नाम था धमाका कोला। उसने सोचा कि इसे मोहल्ले में सबसे पहले कौन खरीदेगा। जैसे ही उसने इसे दुकान में रखा, गुल्लू और प्रसेनजीत दौड़ते हुए आए और बोले, रिंकू भैया, नया क्या आया? रिंकू ने मुस्कान दबाते हुए कहा, भैया, तुम्हारे लिए ही तो नया माल मंगवाया है। देखो, यह धमाका कोला है। इसे पीते ही तुम्हारे पेट में एक हल्का सा धमाका होगा। गुल्लू और प्रसेनजीत की आंखें चमक उठी। सच में? रिंकू ने सिर हिलाया, अरे नहीं तो क्या, ये पीते ही तुम्हारे पेट में हल्की गुदगुदी होगी और तुम अनकंट्रोलेबल हंसने लगोगे। गुल्लू और प्रसेनजीत ने झट से एक एक बोतल खरीदी और खोलकर पी ली। कुछ सेकंड बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। असल में कोला में हल्का सा झाग था, जो गले में जाते ही गुदगुदी करता था। रिंकू और मोदी पागला दोनों हंसने लगे। देखा, कहा था ना कि पेट में धमाका होगा। रिंकू की दुकान पूरे मोहल्ले की पसंद। रिंकू की कहानियाँ और उसका मजाकिया अंदाज ही उसकी दुकान को सबसे अलग बनाता था। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसके मजेदार किस्से सुनने भी आते थे। उसकी दुकान पर बैठकर बच्चे कहानियाँ सुनते, बड़े लोग अपनी रोजमर्रा की बातें करते और मोदी अपनी ही मस्ती में दुकान संभालता। रिंकू अपनी दुकान से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह हमेशा कहता, मेरी असली कमाई ये हंसी खुशी है जो मेरी दुकान पर आती है। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर मैं हंसता हंसाता रहूं, तो जिंदगी आसान लगती है। और इस तरह रिंकू की दुकान सिर्फ एक किराने की दुकान नहीं थी, वो पूरे मोहल्ले की मुस्कान थी।